हेलो एवरीवन। इन्वेस्टमेंट तेजी से ज्यादा पैसा कमाने का एकमात्र तरीका है, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है रिस्क। हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो और उसका पैसा जो है वो बढ़ता चला जाए, लेकिन वो रिस्क लेने से डरता है, वो रिस्क नहीं लेता और पीछे हट जाता है। जिन लोगों का काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, उन लोगों के पास अच्छी नॉलेज भी होती है, अच्छा उनके पास टाइम भी होता है, वो एफर्ट भी करते हैं, उनको पता है कहाँ पे कब किस टाइम कितना पैसा लगाना है, उनको अच्छी उसके बारे में नॉलेज है। लेकिन ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट पार्ट टाइम में करना चाहते हैं कि अपना काम भी करते रहें, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी करते रहें और साथ के साथ कहीं इन्वेस्ट भी कर लें, लेकिन वो रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। अगर आप भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, तो आज मैं आपको 3 ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा। उन 3 फॉर्मूलों को आप जब अप्लाई करोगे तो आपका जो रिस्क है वो 90% कम हो जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा कि पैसे से पैसा बनता है, लेकिन पैसे से पैसा ऐसे नहीं बनता है। पैसे को काम पे लगाना पड़ता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख को आप बैंक अकाउंट में सेव करा देते हो, आप सेविंग अकाउंट में उसको डाल देते हो, तो वहां पे आपको बैंक क्या देता है? आपको 3% या 4% आपको इंटरेस्ट देता है। तो आपका साल का उस हिसाब से 3000 4000 जो है इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन इस चीज को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे आपको 6% भी मिलता है, 10% भी मिलता है और आपको 12% भी इंटरेस्ट मिल सकता है। हर तरह के वहां पे आपको प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अपना रिस्क कम करने के लिए आपको उन 3 फॉर्मूलों को देखना होगा, आपको उनको समझना होगा। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हो, कहां कहां कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट आपको किन तरीकों से कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम बात करें तो आप इन 4 तरीकों से भी कर सकते हो। एफडी, आरडी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, आप इन 4 चीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और ये आपका जो इन्वेस्ट होगा ये आपका बैलेंस रिटर्न मिलेगा आपको। इसमें आपका जो रिटर्न होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा। अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हो, आप मल्टीप्लिकेशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, स्टॉक और म्यूचुअल फंड। अगर आप स्टॉक की तरफ जाते हो, जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं, अगर आप उस साइड जाते हो तो उसके लिए आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए अच्छा टाइम होना चाहिए आपके पास। लेकिन अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो उसके बाद आपको बचता है म्यूचुअल फंड। आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे 1000 रुपए तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर है कि म्यूचुअल फंड क्या है, वो काम कैसे करता है। अब बात करते हैं उन 3 फॉर्मूले की जिससे आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा और आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला जो है वो है पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस क्या होता है? आपका पर्सनल खर्च। आप सबसे पहले क्या करिए, आप अपने घर का खर्चा या जो भी खर्चा हो आपका, आप पर्सनल खर्च के लिए अपनी सेविंग पहले अलग से निकाल दीजिए, उसको अलग से सेव कर दीजिए। उसको सेव करने के बाद अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो है इमरजेंसी एक्सपेंस। इमरजेंसी एक्सपेंस क्या होता है? इमरजेंसी एक्सपेंस वो होता है कि आप अपनी इमरजेंसी के लिए भी अलग से एक सेविंग कर दीजिए कि अगर मान लो कोई आपको इमरजेंसी पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपको इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप वहां से उसको यूज कर सकते हो। उसके लिए भी आप अलग से पैसे सेव कर दीजिए। अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की। तीसरा जो फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है नॉलेज। आपको सबसे पहले आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज ले लेनी है। जब आप उसके बारे में पूरा श्योर हो जाओगे, आपके पास उसकी पूरी नॉलेज होगी, तब आप आसानी से वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई कह देता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, यहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, आप यहाँ पे कर लो, आपको यहाँ अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप किसी की भी बातों में आकर कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दोगे, तो उससे क्या होगा, जो आपका रिस्क है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको उस जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले तो आप उसकी नॉलेज लीजिए। अगर आप बिना नॉलेज के कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, किसी के भी कहने पे इन्वेस्ट करते हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका बर्बाद होना तय है। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना उसकी जरूरी है। आप उसको आसानी से सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में अच्छी नॉलेज लीजिए कि वो कैसे कैसे काम करता है, उसके बाद जाके कहीं पर भी इन्वेस्ट करिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।